ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि 4 हार्डवेयर लैब्स हैं, जिनमें से 2 का मैं डेमो आपको दिखा चुका हूँ। उनका मैंने, जिसमें एक हमने इंस्टॉलेशन करके देखी कि अच्छा CCS को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर हमने उस पे LED को ब्लिंक्स किया था, फिर हमने उस पे स्विच के थ्रू LED को कंट्रोल किया था, ठीक है। इसके अलावा 2 और डेमोज हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि हम आपको DSP किट पे ही है, वो मैं आपके साथ आई थिंक ओवर द वीकेंड जो है वो मैं YouTube पे अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, जो कि बेसिकली इस चीज़ पे हैं कि आप अगर आपने एक साइन वेव लेट्स से उसमें जनरेट करना चाहते हैं DSP किट पे, तो आप कैसे कर सकते हैं, उस पर फिल्टर करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। फिर हम उसकी ऑडियो इन से एक ऑडियो सिग्नल लेंगे रियल टाइम और उसको प्रोसेस करेंगे फिल्टर के थ्रू, और उसकी जो आउटपुट है ऑडियो आउट, उस पर हम आउटपुट करके देंगे। तो ये बेसिकली 4 हार्डवेयर वाली लैब्स हैं जो कि रहती हैं। ये हार्डवेयर लैब्स मैं अभी ड्यूरिंग द डिस्टेंस लर्निंग आई शो यू ओनली इन डेमो, मैं आपको अपने पास डेमो रिकॉर्ड करके, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा दूंगा कि यार ये इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग फिजिकली नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जिस वक्त चीज़ें बेहतर होंगी तब आप जब भी आएंगे, लेट्स से 4 मंथ्स लेटर, 2 मंथ्स लेटर, 1 मंथ लेटर, अल्लाह करे जल्द से जल्द आ जाएं, तो हम फिजिकली इन लैब को DSP किट्स पे करके देखेंगे। तो अराउंड 7 के करीब आपकी लैब्स अभी रहती हैं। तो दिस इज जस्ट एक असेसमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों की, अब आपको पता है फिजिकल पेपर होने का चांसेस बहुत कम है, सो व्हाट वी वांट कि हम मैक्सिमम असेसमेंट्स वगैरह कर लें। इंशाल्लाह इस वीकेंड तक मैं आप लोगों को एक छोटा सा, जिस तरीके से सर शुएब ने मेंशन किया था, जिस तरीके से सर शुएब ने मेंशन किया था कि हम आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देंगे कि जिसमें DSP के कोर्स के अंदर जितनी हमने अभी तक चीज़ें की हैं वो इन्वॉल्व होंगी, तो वो भी मैं आपको इस वीकेंड तक दे दूंगा, ताकि आपके पास अराउंड 6-7 वीक्स हैं, तो आप आराम से उसको करके उसको सबमिट करा लें। दिस इज जस्ट टू ऐड सम अदर सॉर्ट ऑफ असेसमेंट्स जो कि हम लैब में कर सकें। सर एक और बात, लैबमेट का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह लैबमेट कंडक्ट का की जाएगी? फॉर्मेट CMS के ऊपर आई गिव यू अ क्वेश्चन एंड आई गिव यू आई थिंक 2 o'clock है जुम्मे के रोज, 2 o'clock नहीं, देन वील डू इट एट 2:30, ठीक है। जुम्मे के दिन वी नॉट डू एट 2, जुम्मे के दिन विल डू इट एट 2:30, ठीक है। क्योंकि जुम्मे की अगर नमाज पढ़ने आप में से कोई जाता है तो 2:15 बजे तक या 2:10 तक वापस नहीं आ सकते, तो इस वजह से वी वांट टू गिव इट अ बिट ऑफ टाइम, विल स्टार्ट द 2:30। LMS पे मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आपने प्रॉब्लम करके उसका सोल्यूशन, जो भी आप जिस तरीके से लैब रिपोर्ट बनाते हैं अपनी, उसकी आप साथ साथ करते जाएंगे। उसके 5-6 पोर्शन होंगे, आप एक पोर्शन करके उसमें तस्वीर जो भी उसकी आउट आती है या कुछ कोड मैंने मांगा हुआ है तो आप वो डाल देंगे, दूसरा करेंगे, 5वां करेंगे, उसका कोड डाल के फिर आप रिपोर्ट वो सबमिट करा देंगे, ठीक है। सर आपने जुम्मा का बोला, संडे को नहीं है लैब में? लैब में संडे को ही है, आई एम सॉरी, यस। मैं अभी तक असल में मैंने ओरिजिनली फ्राइडे को प्लान किया था, तो उसके बाद संडे को स्विच हुई है। तो 2 बजे ही हम कंसीडर करें, 2 बजे शुरू होगा। हाँ 2 बजे, 2 बजे ठीक है, संडे, सॉरी, माई मिस्टेक, ठीक है। सर जी कल सर। यूजुअल लैब होगी? जी जी, कल हम रिवीजन लैब करेंगे, ओके सर। ठीक है। जी ओके, सर। अभी कल वाला जो लेक्चर था उसकी कुछ चीज़ों को अगेन मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि चैप्टर 7 के पहले शायद 6 सफ़े हैं, 6 पेजेस हैं दैट यू नीड टू रीड। उसको प्लीज़, उसका वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दैट इज़ अवेलेबल ऑन MS Teams, दैट इज़ अवेलेबल ऑन YouTube, दैट इज़ अवेलेबल ऑन Facebook, उनको एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि वो यू आर कंफर्टेबल विद व्हाट यू आर डूइंग। फिर आप बुक को ज़रूर पढ़ें बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर स्लाइटली डिफ़िकल्ट। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा उन चीज़ों की कुछ एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने कल स्टार्ट की थी, सो विल जस्ट गो थ्रू दैट प्रॉब्लम टुडे, ठीक है। जो सर ने स्टार्ट की थी लेकिन उसको कंप्लीट नहीं की थी, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जिसमें हम लोगों ने एक बटरवर्थ फ़िल्टर डिज़ाइन करना शुरू किया था कि बटरवर्थ फ़िल्टर अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब उसमें ये था कि सर ने आपको बटरवर्थ की सारी बैकग्राउंड बताया था कि हाउ डिड बटरवर्थ रीच टू दैट सोल्यूशन के यार हाउ कैन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम, जिसमें अगर आपको स्पेसिफिकेशंस दी हुई हों इन लेट्स से डिजिटल डोमेन, तो उसको आप एक डिजिटल फिल्टर किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं।
उसके लिए हमने कहा क्या था कि हम एक डिजिटल डोमेन के स्पेसिफिकेशंस लेंगे, उनको हम किसी तरीके से एनालॉग डोमेन में लेके जाएंगे, क्योंकि एनालॉग डोमेन में फिल्टर्स डिज़ाइन करने की काफ़ी सारी थियरी पहले से अवेलेबल है, तो हमें उस चीज़ को दोबारा री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको हम दोबारा से फिल्टर को जब हम एनालॉग डोमेन में डिज़ाइन कर लेंगे तो हम उसे डिजिटल डोमेन में ले आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस की थी। तो अगेन आई रिपीट कि आप लोगों को इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि आज का भी लेक्चर मैं कोशिश तो करूँगा उन चीज़ों को रिपीट करूँ, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए इट इज़ मैंडेटरी कि आप कल वाला लेक्चर जो है, यस्टरडे का वाला लेक्चर जो है, उसको एक दफ़ा वीडियो को भी देख लीजिए, उसके बाद बुक को भी प्लीज़ पढ़ना है यार। बुक को अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो इस सारे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको 2 अनाउंसमेंट्स कर रहा था। एक अनाउंसमेंट तो मैंने कर दी थी जो व्हिच वाज रिलेटेड टू LabMed. There was another announcement that was related to an assignment. मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ लास्ट वाले चैप्टर में से। उस लास्ट वाले चैप्टर में से मैं आपको जो बुक के ही जो कुछ क्वेश्चंस हैं, आई विल गिव यू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। यू कैन गो थ्रू इट, इट्स क्वाइट सिंपल। आई जस्ट वांट यू कि आप उन जो डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, फ्लो ग्राफ्स, इनकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं या उनके ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1, ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 2, इनकी प्रैक्टिस अपने हाथ से कर लें। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई वांट। तो वो वाली प्रॉब्लम मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ओके, सो सर बुक इफ वी किधर स्टार्ट अपलोड? ऑफ विद दिस थिंग। जी सॉरी सर आपने बुक किधर अपलोड की हुई है? बुक तो मैंने कहीं भी अपलोड नहीं की हुई है, मेरे पास हार्ड कॉपी है। आई एम स्टिल ओल्ड स्कूल, जो कि किताब पकड़ के पढ़ना एंजॉय करता है। सर आपने कौन सा एडिशन रखा हुआ है? वॉल्यूम 3, एडिशन नंबर 3। Let me turn on the camera. Oops. Show settings. Where are the settings? Show device settings. Camera. Microphone is fine. Audio, camera. Change the camera to this. Okay. There we go. Can you see me now? Yes, sir. This is the book. आप लोगों के फिजिकल क्लास में भी जब मैं लेक्चर के लिए आता था तो दिस वाज द बुक दैट आई यूज्ड टू होल्ड। दिस इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, ओपनहाइमर एंड शेफर। इसका 3rd एडिशन है मेरे पास। ठीक है, 3rd एडिशन। ठीक है सर। अगर तो आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है अब, ठीक है, सो आई डोंट वांट यू टू गो इनटू द मार्केट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली सर्च ऑन द इंटरनेट, और आई एम श्योर कि आप लोग अगर बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं तो किताब को ढूंढना बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा। अदरवाइज इफ़ यू जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल सी इफ आई हैव अ कॉपी ऑफ दिस बुक। आई माइट हैव इट, आई एम नॉट श्योर। मैं देखूंगा अगर मैं बुक मुझे मिल गई सॉफ्ट कॉपी, बिकॉज मेरे पास हार्ड कॉपी है तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो आई हैव नेवर लुक्ड फॉर दी सॉफ्ट कॉपी। अदरवाइज आई एम श्योर कि आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। ठीक है, अगर बहुत ही मसला हो रहा हुआ, किसी को ना किताब मिल रही ऑनलाइन, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को ढूंढ दूंगा। तो करूंगा मैं भी वही कि यूट्यूब पे बैठ के सर्च करूंगा और किताब ढूंढ के PDF फाइल में मिल जाएगी। ठीक है सर सर। मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगा। ग्रेट, थैंक यू जीशान। आप इस तरह कीजिएगा, फिर अगर व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे, ऑफिशियल ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि सबको मिल जाए, सिंडिकेट A एंड सिंडिकेट B दोनों को मिल जाए। ठीक है, सही सही सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। Okay, start screen share and this one.
Okay, hopefully you can see my screen. मैंने simply जो है इस पे OneNote खोला हुआ है. I'll start off from here. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सिंपली थोड़ी सी डिस्कशन जो की थी वो कुछ looks like something went wrong. We are trying to get you back into meeting. Okay, वो कुछ इस तरीके से थी कि अगर आपके पास S डोमेन में जो आपके पास पोल्स आते हैं, so let's say you find the poles over here. So what you did was for the stability purposes आपने सिर्फ इसको h of s डिफाइन किया था. Okay, अगर किसी टाइम पे भी कोई चीज डिसरप्ट होती है या डिस्कनेक्ट होती है या यू कैन नॉट हेयर मी, प्लीज डू लेट मी नो. ठीक है, अगर किसी टाइम पे कुछ चीजें डिस्कनेक्ट होती हैं तो डू लेट मी नो. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, यस sir. सर. गुड. Yes, तो sir. हम लोगों ने कहा था कि हम इसमें से जो एस डोमेन है जी, यस प्लीज, somebody wanted to say something. No, sir. अच्छा चलें, जी जी, अगर कोई बात नहीं है तो देन आई विल कंटिन्यू. इसमें हमने कहा था कि जो आपका एस प्लेन है इसमें जो लेफ्ट वाले जो पोल्स होंगे विल असाइन देम टू एच ऑफ एस, और जो राइट वाले हैं विल से कि ये एच ऑफ माइनस एस है. एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर फिल्टर. और ये हम लोग अगेन आई एम गोइंग बैक टू दी बटरवर्थ फिल्टर. ठीक है, तो अब हम लोगों ने एच ऑफ एस फिगर आउट करना था, क्योंकि एच ऑफ एस को यूज करते हुए हम एच ऑफ जी बनाएंगे, जिसको हम लोग विच इज़ अ डिजिटल फिल्टर, जिसको हम लोग अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें से कुछ स्टेप्स हमने किए थे. हमने कहा था कि हम एच ऑफ एस की जो भी उसके लिए हम जो डिजिटल फ्रिक्वेंसीज लेंगे, उन फ्रिक्वेंसीज को हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, एनालॉग में हम फिल्टर डिज़ाइन करेंगे. बेसिकली हम एच ऑफ एस इज एनालॉग इसमें डिफाइन करके इसको हम दोबारा से एच ऑफ जी में लेके आएंगे. तो आई विल शो यू द स्टेप्स जो कि इस सारे काम के लिए रिक्वायर्ड होंगे. So let's say we take the example जिसमें I'll give you some values. Let me just write down those values. This is my example. Okay, these were the values that were given to you. जिसमें delta 1, this is the pass band, जिसमें आप थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि अच्छा इसमें से जो frequencies हैं वो पास कर सकें. फिर then you have the delta 2, which was the stop band, जिसमें हमने कहा था कि ये वो वाली फ्रिक्वेंसीज हैं जिनको हम लोग स्टॉप करना चाहते हैं. वी डोंट वांट कि इसमें से इससे आगे की फ्रिक्वेंसी जो है वो पास करें. देन वी हैव सिग्मा पी और सिग्मा एस, विच इज सिग्मा पास और सिग्मा स्टॉप. ये हमारा ट्रांजिशन बैंड था. ठीक है, आई जस्ट गो अहेड एंड ड्रॉ दीज थिंग्स ताकि हमें याद आ जाए कि वो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कही थी कि यार ये चीज़ें हमें लाजमी चाहिए होती हैं. So if I can, let's take a line. Oops, sorry. Yes. Okay. Here we go.
ओके, ये मैंने सिर्फ ड्रॉ इसलिए किए ताकि वी आर वेरी क्लियर कि क्या चीज़ें, किन चीज़ों की हम बात कर रहे थे. सो दिस इज, लेट्स से दिस इज आर, so let's say this is, oops, मैंने कुछ कर दिया, switch background. This is our 1, this is 1 minus delta 1, ठीक है. This was our delta 2, this is omega pass, this is omega stop, and then you have pi, ठीक है. This is +1. ये वाला जो बैंड है which is on the top, this is called pass band. Oops. Pass band. This is called stop band, and this is called transition band. ठीक है. अच्छा, ये मैंने अब इसको डिजिटल में ड्रॉ किया. अगर मैं इसे एनालॉग में ड्रॉ करता हूँ तो उसमें सिर्फ चेंजेस ये आती हैं कि दिस विल बी इंफिनिटी, दिस इज कैपिटल ओमेगा पी, कैपिटल ओमेगा एस. सही है. ये डिजिटल एनालॉग में सिर्फ मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया. ओके, अब मुझे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, आई कैन स्टार्ट यूजिंग इट. अब मुझे बेसिकली हमने कहा ये था कि फॉर अ बटरवर्थ फिल्टर, और HC j omega square, that was equal to 1 over 1 plus j omega over j omega c raised to power 2n. ओके, इसमें हम लोग कहा था कि दिस वाज द इक्वेशन जो कि हम यूज करेंगे. इस वाली इक्वेशन में देयर आर फ्यू अननोन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस n is unknown, and then this omega c, this is unknown. So these are the two unknowns जो कि हम लोगों ने figure out कर रहे हैं. ठीक है. और if you remember कि हमने कहा था कि Butterworth, how did Butterworth figure out a function? तो Butterworth ने एक function figure out किया था, and the function used to look like, let me just very quickly write it down. Butterworth ने function जो use किया था, that was f of x, that is equal to 1 over 1 plus x over a raised to power 2n. ठीक है. इस तरह का फंक्शन था which he figured out कि यार if I write it like this, तो ये फंक्शन जो है it will always pass through this, this will always pass through this, it will always be a monotonically decreasing. So ये 1 से start होगा, it will go here, it will touch this point, it will keep decreasing till it touches this point, or it will keep on decreasing till it touches, goes like this. ठीक है. और ये चीज़ें हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखी थी. ठीक है. अब हम लोगों ने क्या करना है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फिगर आउट कि हम लोग ओमेगा सी और एन की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है. सो आई जस्ट गो थ्रू इट कि अब हम इसकी फिगर आउट किस तरीके से करेंगे. रिमेंबर कि हमने कहा था कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन को यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें हम पहले किसी दो पॉइंट्स पे जिन पे हमें x और y की वैल्यू पता है, उसमें हम उसको पुट करते हैं, और उससे फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं जिनमें एक m अननोन होता है, c अननोन होता है. फिर हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं टू फाइंड द सॉल्यूशन. अब इस वाले केस में भी हम लोग एग्जैक्टली यही वाला काम करेंगे. ठीक है. सो अब हम काम किस तरीके से करेंगे कि इस सारे में हमें पता है कि this plot has to pass through 2 points in any case. First point is this, ठीक है, which is, अगर x में मैं कहूँ तो this is omega p, 1 minus delta 1. So it has to pass through this point. और इसकी वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता है. 1 minus delta 1 क्या होगी. 1 minus delta 1 वो एग्जैक्टली मुझे वैल्यू भी पता है कि इसकी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए. अच्छा, अब
दूसरी वैल्यू क्या है, इट हैज टू पास थ्रू दिस सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, ऑन एक्स एक्सिस दिस इज ओमेगा एस एंड ऑन वाई एक्सिस दिस इज डेल्टा 2, ठीक है। नोइंग दीज टू वैल्यूज आई एम गोइंग टू पुट दीज टू इनटू दिस इक्वेशन, जो बटरवर्थ फिल्टर की इक्वेशन है, और इस वाले से मैं इसकी डेल्टा सी और एन की वैल्यू फिगर आउट करना चाहूँगा, ठीक है। वेयर डेल्टा सी ओमेगा सी इज द कट ऑफ और एन इज द nth ऑर्डर, ये किस ऑर्डर का फिल्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब वो उसको मैं आई शो यू कि इसके अंदर मैं वैल्यूज डालता हूँ एंड हाउ आई फाइंड दीज इक्वेशंस। अगेन दिस इज थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन बट वील गो थ्रू दिस थिंग्स कि अच्छा ये किस तरीके से जो है ना इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स से वी नो फॉर this value delta p when this is 0.2 pi rh j omega, इसकी वैल्यू क्या है 0.89125, and when omega s is equal to 0.3 pi rh j omega, that is equal to 0.17783, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा एंड आई फिगर आउट कि मैं दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बना लूँ, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और मैं करने की कोशिश कैसे करता हूँ कि 0.89125 स्क्वायर्ड दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस j 0.2 pi over j omega c raised to power 2n. So I can write this equation as 1/0.89125 squared is equal to 1 plus 0.2 pi over omega c 2n, ठीक है। This is my equation number 1. अब दूसरी वाली वैल्यूज डालता हूँ टू गेट दी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में there is an unknown which is omega c, there is an unknown which is n. Now let's figure out the other equation. 0.17783 squared is equal to 1/1 plus 0.3 pi over omega c to n, and I can write this down as 0.17783 squared is equal to 1 plus j आएगा 0.3 pi over omega c to n. Again this equation has two unknowns, ठीक है। Let's call this as equation number 2, ठीक है। अब क्योंकि इसमें रेज टू पावर वाला वैल्यू है 2, जो 2n जो है दैट इज इन रेज टू पावर 2, तो अब इसको अगेन आई हैव टू इक्वेशंस, आई कैन वेरी इजीली से टू यू अच्छा ठीक है यार आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, यू शुड बी एबल टू गेट द आंसर, बट लेट्स सी कि इसका आंसर आप निकालेंगे कैसे, क्योंकि जब रेज टू पावर x रेज टू पावर y आ जाता है देन यू हैव टू यूज log टू द बेस 10 अगर आप यूज करते हैं तो इसका इन्वर्स क्या होता है 10 रेज टू पावर x, ठीक है। log ऑफ x इसका अगर आप इन्वर्स लेना चाहते हैं 10 रेज़ टू पावर x का आप सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे। ओके सो अच्छा, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यू विल नीड अ कैलकुलेटर, ठीक है। स्टैंडर्ड ओल्ड स्कूल जो आपका एक अप्रूव्ड कैलकुलेटर होता है केसीओ का, उसको आप यूज़ करेंगे। So what I'll do is simply put in the value of 1/1.7783, take a square of it and find the answer, और इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता जाऊंगा। So first I'll use from 1, equation number 1. So what do I get is 0.52875 squared is equal to 1 plus 0.2 pi over omega c raised to power 2n.
I can take its negative on the other side, so I can write it down as 0.2 pi over omega c is equal to 0.2589. ठीक है, मैंने दूसरी साइड पे जाके इसको सेपरेट कर दिया. दिस इज द आंसर दैट आई गेट. अब इसको मुझे 2n को सॉल्व करना है, सो आई नीड टू टेक log on both sides. So what I will get is 2n log of 0.2 pi minus 2n log of omega c is equal to log of 0.2589. Okay, everybody is good till this point? Everybody can follow this up to this point? Yes. Good. So let's call it equation number 3. From 2, 0.3 pi over omega c raised to power 2n, that is equal to 5.6233 squared minus 1. ठीक है. अच्छा, मैंने इसको सिंपली क्या किया कि ये वाला पोर्शन इस 1 को दूसरी साइड पे ले गया, इसका 1 over 1.7 0.177 डिवाइड किया, स्क्वायर जो भी वैल्यू आती है 5.6233 स्क्वायर्ड माइनस 1. अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं सॉल्व करके आई स्टार्ट टेकिंग दी लॉग ऑन बोथ साइड्स. So you get 2n log of 0.3 pi minus 2n log of omega c is equal to log of जो भी इसका सोल्यूशन आता है, उसका सोल्यूशन क्या आता है 30.62244. का इतनी ज़्यादा डेसिमल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. So now you got two equations जिसमें आपके पास दो simultaneous equation है जिसमें n is unknown, omega c is unknown, n is unknown, omega c is unknown. You can solve them simultaneously और इसका हम आंसर निकाल सकते हैं. So what I'm going to do is simply subtract 3 minus 4. So what I'm going to do next is 3 minus 4 ताकि ये वाली टर्म जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, and we're left with the remaining part. So what do you get? (2n log of 0.2 pi minus 2n log of 0.3 pi is equal to log of 0.2589 minus log of 30.622. ठीक है, I can write this thing down as 2n log of 0.2 pi divided by 0.3 pi is equal to log of 0.2589 divided by 30.622, and you get 0.3521 n, that is equal to 2.0729. From here I can get the value of n, which is equal to 5.88. ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर कि मैं किस तरीके से इधर तक पहुंचा हूं? यस सर. Yes, sir. अच्छा,
ग्रेट काफ़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स हमने मैथमेटिक्स की हुई है, पर इट्स क्वाइट सिंपल। अच्छा, इससे पता क्या चलता है कि हमारे पास n which is the number of poles, they have to be 5.88. of course fraction में नहीं आता, तो we actually have to seal it. so actually हम क्या करेंगे, 5.88 को यूज़ करने के बजाय we'll be using n, कैपिटल N is equal to 6. ठीक है, तो हम इसका मतलब है कि 6 पोल्स बनेंगे इन द लेफ्ट हैंड साइड, 6 पोल्स बनेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। सही है, क्योंकि इफ यू रिमेंबर दैट वाज 2n का मतलब ये होता है कि n लेफ्ट साइड पे बनेंगे, n राइट साइड पे बनेंगे। अच्छा, अब इस n की वैल्यू जो है n 5.88, इसको ऊपर वाली जो 3 और 4 इक्वेशन थी इनमें से किसी एक में मैं डालूंगा एंड आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सी। अच्छा, वो मैं किस तरीके से करता हूँ, लेट्स गो अहेड एंड डू इट। So we can put n is equal to 5.88 in 3 और 4, इनमें से किसी में भी डाल सकते हैं। So we'll put it in 3. So what do we get? 2, अच्छा जैसे मेंबर के इक्वेशन कौन सी वाली है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। 2n log 0.2 pi minus 2n log omega c is equal to log 0.2589। इनमें से किसी में भी, या इस वाली इक्वेशन में 3 में या 4 में हम n की वैल्यू डालेंगे 5.88 और ओमेगा c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। So let's use the same color. So instead of this, let's use this color. Oops, draw this one. So what do we get? 2 into 5.88 log of 0.2 pi minus 2 into 5.88 log of omega c is equal to log of 0.2589. So अगर इसको solve करूँ, so I get minus 2.373 minus 11.76 log of omega c is equal to minus 0.5869. अच्छा, it becomes quite simple. Simply इसको दूसरी साइड पे जाके ऐड कर देंगे, minus 11.76 से डिवाइड कर देंगे and you get log of omega c that is equal to minus 0.1519. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, because it is log to the base 10, इसका इन्वर्स लेना है तो 10 raised to power हम ये कर लेंगे। So we do 10 raised to power log of omega c is equal to 10 raised to power minus 0.1519. This 10 goes away with log, so you get omega c is equal to 0.7045। ठीक है, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें यह है कि अगर हमने इसकी वैल्यू n की वैल्यू डिफरेंट यूज़ करते कि हम n की वैल्यू 5.88 की बजाय n इज इक्वल टू 6 यूज़ करते, तो आपके पास ओमेगा c की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आती है, विच कम्स आउट टू बी 0.7032। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सो वी कैन गो अहेड एंड सी कि अच्छा इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन। सो व्हाट यू एक्चुअली मीन इज, लेट्स draw this, let's draw a circle. Okay, अब इस सर्कल के ऊपर n is equal to 6, इसका मतलब है कि 6 poles will be on the left plane, left hand side, and similarly we'll have 6 poles on the right hand side. Reason being कि हमारे पास जो equation थी that had 2n, ठीक है, इसका मतलब यह है कि we'll have 3 poles on over here, 3 over here, all of them will be equally spaced, and similarly on the right hand side we'll have exact pair of these. Okay, for our case हमें पता है कि हमें स्टेबिलिटी इंश्योर करनी होती है, वेयर दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी, और एस प्लेन में स्टेबिलिटी को इंश्योर करने का मतलब ये होता है कि यू ओनली टेक द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सिर्फ हम इस साइड वाले जो पोल्स हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, बाकी दूसरे राइट हैंड साइड वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो आई कैन सिंपली गो अहेड एंड
clear them off. Oops, Control Z, so I can forget about, let's say अगर मैं जल्दी से इसको clear कर सकता हूँ. Oops, Control Z. ठीक है, तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले पोल्स को देखूंगा. अच्छा, अब पोल की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. वन इज ओमेगा सी. अब ये जो सर्कल बना है दैट इज नॉट अ यूनिट सर्कल. रिमेंबर कि हम लोग जो डिस्कशन की थी उसमें हमने जिस वक्त उसको सॉल्व किया था, वी फिगर्ड आउट कि ये जो सर्कल होगा दैट विल हैव अ रेडियस ऑफ ओमेगा सी. ठीक है, अब इस पोल के, इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है तो मुझे बेसिकली अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में चला जाता हूँ, सो आई नीड टू थिंग्स. आई नीड द रेडियस एंड आई नीड द वैल्यू ऑफ थीटा. उससे मैं किसी को भी डिफाइन कर सकता हूँ कि यार ये एग्जैक्टली इस सर्कल के ऊपर वैल्यू क्या है. ई आर ई रेज़्ड पावर जे थीटा. सो आई नीड दीज टू वैल्यूज, आर एंड वैल्यू ऑफ द थीटा. So I know कि R is basically over here, R is omega C. थीटा की वैल्यू मैं किस तरीके से फिगर आउट करूंगा कि I have 6 poles and I have 180 degree, तो pi by 6, so each pole will be separated by pi by 6. अगर मैं इसको दो को ड्रॉ करूं, let's take this color. So if I take any these two, so they should be pi by 6 degrees apart. Pi by 6 basically बनता है 30 degrees. They should be 30 degrees apart. ठीक है, तो अगर मैं इनको जल्दी से लिख दूं, so I'll just rub these some of these values off ताकि मैं इसको ज़रा बेहतर तरीके से लिख सकूं. So let's call it P0, P1, P2, P3, P4, P5, and this pole will be at some specific degrees, which is 105 degree, 135 degree, 165, 195, 225 degree, and then we have 255 degrees. ठीक है, इन डिग्रीज पे या एग्जैक्टली जो है ना वो पोल्स लोकेटेड होंगे. एंड आई एक्चुअली नीडेड दिस इंफॉर्मेशन ताकि एग्जैक्टली मैं उस पोल की लोकेशन डिफाइन कर सकूं. ठीक है, अब आई नो कि अच्छा मुझे अगर पता हो, इसकी एंगल की वैल्यू पता है 30 थीटा की वैल्यू पता है, सो आई कैन एक्चुअली फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस पोल. सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सी कि मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किस तरीके से फिगर आउट करूंगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई सिंपली से ओके r e raised power j theta, which is actually equal to r cosine of theta plus j sin of theta. ठीक है, अब थीटा की वैल्यू मैं इसमें से लेट्स से 105 पुट करता हूँ. आई पुट इन द वैल्यू ऑफ r which is equal to 0.7032. so I get 0.732 cosine of 105 degree plus j sine of 105 degrees, and the answer that I get is minus 0.189 plus j 0.6792. ठीक है, ये मेरे पास बनता है पोल 0. ठीक है, जो कि 105 डिग्री पे था. बट आई नो कि ये वाला पोल 0 इज एग्जैक्टली पेयर ऑफ दिस P5, सिर्फ इसका J इनवर्स है. तो व्हाट आई कैन से कि इज प्लस माइनस दिस, तो ये P5 की भी इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है, प्लस माइनस सिर्फ माइनस का फर्क आएगा फॉर द इमेजिनरी पार्ट, और ये जो है ये पेयर बन जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर सर? जी. सर ये पाई बाय 6 कैसे आया? पाई बाय 6 कैसे आया, मैं बताता हूँ. इक्वली स्पेस पोल्स हैं आपके पास, 180 डिग्रीज हैं. अच्छा, तो वो डिवाइड 6 पोल्स हैं. पाई इज बेसिकली 180 डिग्री ना. अगर हम कहते हैं 360 डिग्री है तो हमारे पास 2n पोल्स थे, तो हम ये भी कर सकते हैं कि वी से ओके, सो वी हैव 360 डिग्रीज, वी हैव 2 into 6 poles, so that is 360 divided by 12, which is actually equal to 30 degree, or I can say 2 pi divided by 2n, which is equal to pi by 6.
ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है, तो इस वजह से ये 30 डिग्री आया था। ओके, Yes. I'll move on. So the next pole pair that I get is minus 0.497 plus minus j 0.497. Third one is Sir, minus. Yes, please. sir, ये 105, 135 and so on, ये कैसे हमने डिसाइड किए हैं? ओके, मैं बिल्कुल बताता हूँ। P1 and P4 पेयर, ये P2 and P3 पेयर है। ओके, ये मैं इस तरीके से डिसाइड किए हैं कि अगर मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करूं, आई टोल्ड यू कि इनमें से दो, कोई से भी दो अगर हम पोल्स उठाएंगे जो कंजेक्टिव पोल्स हैं, दे विल बी सेपरेटेड बाय π/6 डिग्रीज। ठीक है, ऐसा ही है। जी सर। 30 डिग्री स्पेस अपार्ट होंगे ना, 30 डिग्रीज अपार्ट होंगे, तो अगर 30 डिग्रीज अपार्ट हैं, सो दिस इज जो भी इसकी लोकेशन बनती है, सो दिस इज π/2, दिस लोकेशन इज π/2, ऐसा ही है ना, 90 डिग्रीज है ना, दिस इज 90 डिग्रीज। अगर मुझे इससे और इसमें टोटल 30 डिग्रीज चाहिए, अगर मुझे इस एंगल के लिए टोटल 30 डिग्रीज चाहिए, तो आई कैन टेल कि अच्छा इसका ये वाला पॉइंट जो है दैट विल बी 105 और दिस वन विल बी 75, ताकि ये 30 डिग्रीज अपार्ट हो। ठीक है, इससे फिर आगे मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 30 डिग्रीज कब आएगा, जिस वक्त 105 प्लस 30 डिग्री विच इज 135 डिग्री, ये अगले वाला पोल आ जाएगा, अगले वाला पोल आ जाएगा, अगले वाला पोल आ जाएगा। सही है? यस सर। ओके, नाउ वी हैव रीच्ड अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसके बाद चीजें ना थोड़ी सी जरा इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं, बिकॉज वी हैड कंसिडर्ड कि h कंटिन्यूस ऑफ s दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा c रेज्ड टू पावर n। ये वाली इक्वेशंस हम लोगों ने पहले से की हैं, इस वजह से मैं इनको दोबारा से नहीं लिख रहा। सही है, डिवाइडेड बाय s माइनस p0 s माइनस p1 s minus p2 and it keeps on s minus pk minus 1 या l minus 1, जो भी आप कंसिडर करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यूज आती हैं। अब हमारे वाले केस में if it is p n is equal to 6, so we'll say this is actually equal to ओमेगा c की वैल्यू थी 0.7 समथिंग थी, 7032 raised power 6 divided by s minus p0 s minus p5। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करना होता है। ठीक है, तो अब मैं इनको जरा जल्दी से लिखता हूँ कि यार अच्छा, इफ आई हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, हाउ विल आई सॉल्व इट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब मैं इसको जेनेरिक फॉर्म में लिखूंगा। आई विल नॉट एग्जैक्टली राइट डाउन कि अच्छा यार ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसमें किस तरीके से सॉल्व होगी, लेकिन आई विल राइट इट जेनेरिकली। Generically what I can say is if I use partial fractions, so I can say using partial fractions। अब पता है पार्शियल फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं कि हर भी जो भी डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम एक सेपरेट उसमें टर्म में जो है वो डिवाइड कर देते हैं। सो आई कैन राइट दिस माय h continuous of s that is actually equal to a0 s minus p0 plus a1 s minus p1 plus a k minus 1 s minus p k minus 1। ठीक है, इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करते हुए हम जो ऊपर वाली टर्म थी, इक्वेशन थी, इसको हम के डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज फॉर्म में लिखूं, सो आई कैन से समेशन a k s minus p k
where k is equal to 0 to n minus 1. This should have been k minus 1 to this should have been n minus 1, sorry. ठीक है, क्लोज फॉर्म ठीक है। क्लोज फॉर्म ठीक है ना? कौन बोलना चाह रहा है? कैन यू प्लीज रिपीट? आपकी आवाज मुझे नहीं आई। उज़ैर आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई। नो सर, मैंने तो कुछ नहीं बोला। ओके, कोई बात नहीं है, अगर बोलना चाह रहे थे तो प्लीज फील फ्री। ओके, आई विल मूव ऑन। ये मैंने इसकी क्लोज फॉर्म लिख दी। अच्छा, अब इस क्लोज फॉर्म को वी हैव डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, जब हम करेंगे एच एस में हम डिज़ाइन करेंगे, उसको एच ऑफ जी में लेके जाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब स्टेप्स कैसे करने पड़ेंगे कि हम एच ऑफ एस को पहले एच ऑफ टी में कन्वर्ट करेंगे, फिर एच ऑफ टी को हम एच ऑफ एन में कन्वर्ट करेंगे, फिर एच ऑफ एन को हम एच ऑफ जी में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें पहले से आती हैं, लेकिन अभी हम जल्दी से करके देखते हैं कि ये होंगी कैसे। तो वील से कि ओके, एच ऑफ कंटिन्यूस ऑफ टी that is actually equal to a naught e raised to power p naught t u of t plus a1 e raised to power p1 t u of t plus a k minus 1 e raised to power p n minus 1 t u of t। ठीक है, ये वाली इक्वेशन ये इस तरीके से बन जाती है। इफ आई कैन राइट इट इन द क्लोज फॉर्म एज वेल, आई कैन से ओके इट इज ए के ई रेज्ड पावर पी के ऑफ टी यू ऑफ टी समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एल माइनस 1 एन माइनस 1 सॉरी एन माइनस 1। ठीक है, अब मुझे इसको इस वाली इक्वेशन को आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एच ऑफ एन। ठीक है, अच्छा मैं स्टेप सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका टोटल सोल्यूशन बताऊंगा कि यार एक्चुअली ये हो किस तरीके से रहा होता है। ये सारी स्टेप्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। ए जीरोस ए केस ये कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। उसके बाद हम डायरेक्टली एच ऑफ जी लिख सकते हैं फ्रॉम एच ऑफ एस। वी सी के हम कैसे कर सकते हैं। एच ऑफ एन sorry h of n that is equal to a naught p sorry a naught e raised to power p naught n t sorry n t दूसरे वाला है n कैपिटल T plus a1 e raised to power p1 n capital T plus a k minus sorry a n minus 1 e raised to power p n minus 1 n capital T u of n and this whole thing gets scaled by t। इसमें हम अज्यूम क्या करते होते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट हमारी प्रोसेसिंग है, सो वी एक्चुअली अज्यूम कि हमारे पास सैम्पलिंग जो है दैट इज t इज इक्वल टू 1। so we assume t is equal to 1, so this thing goes out, so I can write h of n that is actually equal to ak e raised to power p k n u of n। ठीक है, ये मैंने क्लोज फॉर्म में इसको लिख दिया। अच्छा, इफ यू लुक एट क्लोजली तो दिस इज बेसिकली जो भी है अल्फा रेज्ड पावर n u ऑफ n, दिस इसका z ट्रांसफॉर्म हमें पता है 1/1 माइनस अल्फा z इनवर्स।
इसी चीज को यूज करते हुए हम इसको अभी लिखेंगे, h of z लिखेंगे. So from here I can write down h of z, which is actually equal to h of z, which is actually equal to a naught over 1 minus e raised to power p0 z inverse plus a 1 minus e raised to power p1 z inverse plus a n minus 1 divided by 1 minus e raised to power p n minus 1 z inverse. So closed form में I can write it down as a k over 1 minus e raised to power p k z inverse और summation over k. अच्छा ठीक है, मैंने काफ़ी सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, लेकिन आई टोल्ड यू कि अच्छा हम लोग जिस वक्त एस डोमेन से जी डोमेन में जाना चाहेंगे, सो हमें एक केस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें सिर्फ एक केस को कैलकुलेट करना है, बाकी हमें चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. उसकी वजह यह है कि आई गो बैक टू दिस इक्वेशन जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी. ठीक है, आई कॉपी इट एंड राइट इट डाउन एट द बॉटम. Can I copy this thing? I should be able to. There we go. Oops, sorry. और कॉपी करने देंगे आप, कॉपी करने दें यार. Let's see, let's try to copy this thing. Copy. So if you look at these two equations, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ k is equal to, oops, या कन पे आ जाओ, k is equal to 0 to n minus 1. So हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट यहाँ से किया था. ठीक है, हमने यहाँ तक तो हमने कर लिया था एंड वी हैड फिगर आउट कि इस वाली इक्वेशन से हमने इधर h of z तक जाना है. ठीक है, इफ यू लुक एट द सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू इक्वेशंस, सो वी कैन सी कि अच्छा a k, ठीक है, p k, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है. इसका मतलब है कि हमें इस वाली इक्वेशन में जो शुरू की इक्वेशन है ये वाली, इस जो यहाँ पर मैंने ये वाली लिखी हुई है, तो दिस इज लेट्स से कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 टू इक्वेशन नंबर जो भी आती है लेट्स से 2. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 पे जाने के लिए ऑल दैट आई नीड टू नो इज ए केस जो भी मेरे इसके पार्शियल फ्रैक्शन के कोएफिशिएंट्स हैं, एंड देन द लोकेशन ऑफ द पोल्स. लोकेशन ऑफ द पोल्स हमने निकाल ली कि वी न्यू के आर ई रेस पावर जे थीटा था, थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, आर की वैल्यू निकाल ली, तो इसका मतलब है हमें पी केस की वैल्यू पता है. ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी है. इफ वी नो द वैल्यूज ऑफ दीज पार्शियल फ्रैक्शंस, वी एक्चुअली डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज h of n, h of t and then h of n and then h of z. हम डायरेक्टली वैल्यूज को प्लग इन करके पी केस की वैल्यू, पोल्स की जो लोकेशंस है उनको प्लग इन करके वी कैन सिंपली राइट द इक्वेशन कि इसकी डिफरेंस इक्वेशन क्या बनेगी. ठीक है, अब लेट मी जस्ट जंप अहेड, क्योंकि ये वाला काम मैंने आपको देना है कि आप लोग करेंगे, आप खुद करेंगे. सो अगर मैं ये करूं कि जो इक्वेशन थी ये वाली, दिस इक्वेशन, कैन आई कॉपी दिस? लेट मी जस्ट कॉपी दिस वन. Copy. I will paste it here. Paste. ओके, ये वाली जो मेरी इक्वेशन थी, इसमें अगर मैं इन वैल्यूज को पुट इन करूं, इसको मैं एज अ पार्शियल फ्रैक्शन, जो मैंने 6 पोल्स निकाले थे और ये वाली वैल्यू निकाली थी, अब इसको मैं एज अ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करूं, तो आई नो कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन राइट इट डाउन एज अ फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ओवर s minus p0 plus second partial fraction a1 over s minus p1 plus third partial fraction a and sixth partial fraction a5 over s minus p5.
ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। देन आई कैन राइट डाउन h ऑफ सी एस, इससे मैं डायरेक्टली h ऑफ z लिख सकता हूँ, ठीक है। हाउ विल आई डू इट, मैं आपको आंसर से बताऊंगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू दी फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए let's say find the partial fractions। उसके बाद मैं क्या करूँगा, I'll simply combine the complex conjugates together। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इनको एज अ, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने एज अ पेयर लिखा था, ठीक है। सो दिस वाज अ पेयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P0 एंड P5, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P1 एंड P4, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P2 एंड P3, इनको मैं कंबाइन कर लूँगा, ठीक है। तो इनमें से जो वाले पेयर्स कॉरस्पॉन्ड कर रहे होंगे टू P0 एंड P5, इसको कंबाइन करूँगा, P1 एंड P4 को कंबाइन करूँगा, P2 एंड P3 को कंबाइन करूँगा। सो अगर मैं इस तरीके से कंबाइन करूँ तो फाइनल इक्वेशन दैट आई गेट दैट इज इक्वल टू h ऑफ z इज इक्वल टू 0.29 minus 0.45 z inverse divided by 1 minus 1.29 z inverse plus 0.69 z raised to power minus 2 plus minus 2.14 plus 1.14 z inverse divided by 1 minus 1.7 z inverse plus 0.37 z raised to minus 2 plus 1.86 minus 0.63 z inverse over 1 minus 0.99 z inverse plus 0.26 z raised to minus 2, ठीक है। ये आपके पास फाइनल आंसर आता है। सो यू कैन सी कि ये सिंपली डिजाइनिंग अ फिल्टर, इट्स नॉट दैट इजी। आपको एस डोमेन में जो आपके पास कंटिन्यूस वैल्यू में फ्रीक्वेंसीज आई के लिए, अच्छा आपने 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज तक, 1 किलोहर्ट्ज का आपने पास बैंड रखना है कि जिसमें आपसे ट्रांजिशन वगैरह हो जाए, तो उसके बाद उससे पहले की फ्रीक्वेंसीज को आपने 1 करना है और उससे आगे की फ्रीक्वेंसीज को आपने ऑलमोस्ट 0 करना है। तो इस तरह की जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं उनसे गेटिंग अप टू h ऑफ z कि आप इम्पल्स रिस्पॉन्स तक पहुंच सकें, एक डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स रिस्पॉन्स तक पहुंच सकें, तो इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपको काफ़ी सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है टू गेट टू दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो है दिस वाली इक्वेशन, ये एक्चुअली अगर आपने पिछले वाले चैप्टर की चीज़ें पढ़ी थी, दिस इज बेसिकली अ कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में, दिस इज सिंपली द इक्वेशन फॉर कैस्केड सिस्टम। तो आप इसका एज अ कैस्केड सिस्टम सिंपली जिस तरीके से हम लोगों ने फिल्टर डिजाइन को हमने ड्रॉ किया था, यू कैन सिंपली गो अहेड एंड स्टार्ट ड्राइंग देम वेरी इजीली, ठीक है। पहले वाला सेक्शन जो है, दिस इज द सेक्शन नंबर 1, this is section number 1, this is section number 2, the output of 1 goes into as an input to number 2, output of 2 goes to the input of 3 and you get the complete filter, ठीक है। तो you can see ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। so you will take a bit of effort इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। सो इन चीज़ों को करने के लिए what you need to do is you need to start practicing these things। इनको आप अपने पास हाथ से ज़रूर कीजिए। अमूमन सर शुएब जो है उनके मैंने पिछले पास्ट पेपर्स देखे हुए हैं, तो फिल्टर डिज़ाइन में से वो एक सवाल लाजमी देते होते हैं। तो यू कैन सी कि ये अच्छा खासा करने के लिए आपको एटलीस्ट 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स चाहिए होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इसकी आप खुद हाथ से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खुद पेपर पेंसिल पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने भी लेट मी स्टॉप दी स्क्रीन शेयर। So just to show you, this is the calculator that I used.
ये मैंने इसको करने के लिए ये वाला कैलकुलेटर यूज़ किया था, और आप लोगों को जो मैं अभी आज चीज़ें करा रहा हूँ वो करने के लिए मैंने ये वाली सारी इक्वेशंस जो हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनको मैंने इस तरीके से कल रात को बैठ के इनको मैंने खुद सॉल्व किया था ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ें करके दिखा सकूँ। फॉर एग्जांपल मैं जल्दी से लिखता जा रहा हूँ 0.29 या 0.3145 जो भी नंबर है वो मैंने बेसिकली कैलकुलेटर पे रात को बैठ के कैलकुलेट करके इन वैल्यूज़ को अपने नोट्स बना के लिखा था ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, सो इट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट, सो आई वुड वेरी हाईली रिकमेंड यू कि आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस अपने हाथ से करें ताकि यू गेट यूज्ड टू सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ इश्यूज। ठीक है, एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड या बिल्कुल खामोशी छा गई है? नो सर। ठीक है, चले आई नो कि थोड़ा सी ज़रा ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दफ़ा इनको करने की कोशिश करेंगे ना तो बुक में भी ये वाली प्रॉब्लम दी हुई है लेकिन उसमें सारे स्टेप्स सॉल्व नहीं किए हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये है कि इस वाली प्रॉब्लम को मैं एग्जैक्टली आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, 6 स्टेप नंबर 7 मैं निकाल लूँ ज़रा, ये कहाँ पे था? आई शुड हैव केप्ट इट सेफ, सो माय अपॉलॉजीज। पेज नंबर 524, पेज नंबर 524, 525, 526, इन 3 पेजेस पे ये वाली एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सारी की सारी सॉल्व नहीं हुई हुई, काफ़ी सारे स्टेप्स मिसिंग है, लेकिन व्हाट आई वांट यू टू डू इज सॉल्व ऑल ऑफ दीज स्टेप्स एंड गेट टू दिस h of z। ठीक है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं, पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करें, और उसमें आपको पता है कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेंगे तो आपको फिर सिर्फ a0, a1, a2, a3, a4, a5 की ज़रूरत है। उसके बाद यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन दी h of z बाय लुकिंग एट h of s। h of s क्या था कि हम लोगों ने पोल्स की लोकेशन फाइंड आउट कर ली है, अगर हमारे पास पोल्स की लोकेशन हैं तो हम डायरेक्टली h of z लिख सकते हैं। ठीक है, हमें h of t और h of n कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें जो आज मैंने आप लोगों को कराई हैं थोड़ी सी समझ आ गई हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, इफ़ यू फील लाइक ऐसा आप लोगों को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही, तो मे बी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या आप मुझे सिंपली डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली कि ये चीज़ आपको नहीं समझ आई, कैन आई हेल्प यू आउट, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर दूँ। ठीक है, with this what we'll do is formally end the class and stop the recording, stop